स्वागत है आपका 4 PM पर। मोदी के इशारे पर नाचेंगे नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को फंसा दिया है। एनडीए अध्यक्ष कौन बनेगा, चंद्रबाबू नायडू या फिर अमित शाह, इसके लिए जंग छिड़ चुकी है। एनडीए वाले मांग कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को भी अध्यक्ष चाहिए। भाजपा अध्यक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष है, ठीक उसी तरीके से एनडीए गठबंधन का भी अध्यक्ष हो, ये चाहते हैं नीतीश, नायडू, चिराग, शिंदे, तमाम नेता। भाजपा ने कहा है कि ये तो बढ़िया बात है भाई, जिम्मेदारी भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को मिल जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यहीं पर मोदी शाह को फंसा दिया है। नरेंद्र मोदी चाह रहे थे कि अमित शाह को या राजनाथ सिंह को यह मौका दिया जाए, खास करके अमित शाह को यह मौका दिया जाए, क्योंकि हर डील जो है वो एक तरीके से अमित शाह को ही एनडीए गठबंधन के साथ या बैसाखियों के तमाम पार्टियों के साथ, मुखियाओं के साथ करनी पड़ती है अमित शाह को। इसीलिए अमित शाह को यह मौका दिया जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने यहां पर पेच फंसा दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नहीं, एनडीए अध्यक्ष बीजेपी से नहीं होंगे। मतलब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मोदी शाह चुन नहीं पा रहे हैं, आरएसएस पर निर्भर करनी पड़ रही है मोदी शाह को। अब एनडीए अध्यक्ष भी मोदी शाह नहीं चुन सकते, क्योंकि प्रेशर चंद्रबाबू नायडू ने बना रखा है कि भाजपा में से कोई भी एनडीए अध्यक्ष नहीं बन सकते। एनडीए को अध्यक्ष की जरूरत क्यों पड़ी? अगर गैर भाजपा नेता एनडीए प्रमुख बनते हैं तो मोदी शाह को क्या तकलीफें उठानी पड़ सकती है आगे चल के, सब कुछ आपको बताऊंगी। दरअसल दोस्तों, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद एनडीए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। दक्षिण भारत से एनडीए के घटक दल के नेता ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय नेता को यह जिम्मा जो है सौंपा जा सकता है। तो चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले इस बात पर ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, मतलब गठबंधन में शामिल 41 दल पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसे वरिष्ठ नेता की जरूरत महसूस की जा रही थी जिसके समक्ष गठबंधन, एनडीए गठबंधन के दल अपने मुद्दे को रख सके। और उनका चेहरा सेकुलर होना बहुत जरूरी है ताकि वो सभी दलों के बीच बातचीत कर सके। पहले ये भूमिका तो एनडीए संयोजक निभाते थे। संयोजक सरकार और घटक दलों के बीच सेतु का काम करता था। पिछले 11 सालों से एनडीए में, एनडीए की सरकार तो है लेकिन एनडीए में कोई संयोजक नहीं है। अरे भाई, अमित शाह और मोदी जी है, वो एनडीए के संयोजक है। मोदी शाह ही भाजपा के अध्यक्ष है, मोदी शाह ही सब कुछ है, किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब वो जरूरत, मतलब 303 से जैसे ही मोदी शाह 240 पर पहुंचे, वैसे ही ये जरूरत महसूस की जा रही है कि एनडीए को अध्यक्ष की जरूरत है। आखिरी बार विपक्ष में रहने के दौरान जो है ये जिम्मेदारी शरद पवार को दी गई थी, लेकिन नायडू ने साफ साफ कह दिया है कि एनडीए प्रेसिडेंट बीजेपी की ओर से कोई नहीं बन सकता। राज्य स्तर पर संयोजक बनाने का भी विचार जो है, मतलब एक तरीके से इस पर भी विचार की जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एनडीए गठबंधन है वहां भी अध्यक्ष चुना जाए, वहां भी अध्यक्ष चुने जाए, वहां भी अध्यक्ष बने। जैसे हम देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, वैसे एनडीए का भी प्रदेश अध्यक्ष किसी ना किसी को चुना जाएगा हर एक राज्य में। लेकिन नायडू ने साफ किया, वो भी भाजपा की ओर से कोई भी संयोजक नहीं बनेगा। राज्य में सहयोगी दलों में से सबसे वरिष्ठ नेता को संयोजक बनाया जाए, यही प्रस्ताव रखा गया है। खबर थी कि मंगलवार को चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी होगी दिल्ली में, और इसी मुद्दे पर दोनों में चर्चा होनी थी। लेकिन कश्मीर हमले के चलते अमित शाह को पहलगाम रवाना होना पड़ा मंगलवार शाम को। इसीलिए अभी तक जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर के भाजपा आला कमान यानी मोदी शाह और आरएसएस हेड मोहन भागवत के बीच फाइट जारी है। और अब एनडीए को भी अध्यक्ष चाहिए। वो अध्यक्ष कौन बनेगा, इस मुद्दे को लेकर के आला कमान और नायडू के बीच भी जंग छिड़ सकती है। मतलब अंदर अंदर कोल्ड वॉर तो जारी है, क्योंकि नायडू ने साफ किया कि आला कमान के इशारे पर नाचने वाला जो है
वो तो भाजपा अध्यक्ष बने ना बने बात की बात है, लेकिन वो एनडीए अध्यक्ष नहीं बन सकते। अब नायडू चाहते हैं कि उन्हें एनडीए अध्यक्ष बनाया जाए, मोदी जी चाहते हैं कि अमित शाह को एनडीए अध्यक्ष बनाया जाए। अब ये इन दोनों में एकदम सीधा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, मतलब भयंकर फाइट है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि किनको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या अमित शाह पीछे हट जाएंगे और नायडू को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, या कुछ भी पेच फंसा करके नायडू को साइडलाइन अमित शाह करने वाले हैं। क्योंकि वाकई एनडीए को राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। ठीक उसी तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई थी। मतलब खबर यह थी कि एक हफ्ते के भीतर भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्य के अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा हुई थी। अगले 2-3 दिनों में करीब आप कह सकते हैं कि आधा दर्जन राज्य के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ऐसे कुछ राज्य भी हैं जहां मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं। लेकिन इस बीच कश्मीर में जिस तरीके से हमला हुआ, उसे लेकर के ये जो समय है इसे और भी कहीं ना कहीं पोस्टपोन करने की कोशिश होगी। दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया जो है वो 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती थी, लेकिन अब लगता है कि उसमें और भी देरी की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत चुका है, मतलब खत्म होने को है। अभी एक हफ्ते के भीतर तो चुनाव का ऐलान नहीं होगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश के ऊपर हमला हुआ है, इतने सारे आम पब्लिक की, आम जनता की मौतें हुई हैं, कत्लेआम किया गया है कश्मीर में। अब इसी के चलते जरा सोचिए कि जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल तो 2023 जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनावों के मद्देनजर और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो लड़ाई, जो जंग छिड़ी हुई है, उसी के चलते अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर मुहर नहीं लग पाई है। ऊपर से अब एनडीए वाले कह रहे हैं कि एनडीए को भी अध्यक्ष चाहिए, और वो अध्यक्ष आलाकमान के इशारे पर नाचने वाला तो कतई नहीं हो सकता। वो भाजपा की ओर से कोई भी व्यक्ति एनडीए अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ऐसे में सोचिए, इस पर भी कहीं ना कहीं नायडू, नीतीश, चिराग और खास करके बात की जाए तो नायडू और अमित शाह के बीच एकदम सीधा मुकाबला है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसके आगे घुटने टेकते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर, इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, और ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। आपसे जल्द होगी मुलाकात। फिलहाल इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।